बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने इष्ट देवता की जय, गोलम्बे मात की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। आइए, हमने चर्चा की थी कि हनुमान चालीसा की चर्चा करेंगे, तो आज से आरंभ करते हैं। आइए थोड़ा कीर्तन करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नित्य कथा चल रही थी तो थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम है। सभी भक्तों से निवेदन है, कृपया ध्यान से सुने और अपने विचारों को लिखें, बताइए कैसा क्या लगता है। तो आइए हनुमान चालीसा का वर्णन चालू करते हैं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपद, मंत्र मूलम गुरुवाक्य, मोक्ष मूलम गुरुवा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु सदगुरुदेव भगवान। गुरु भगवान कोई भी कोई शुभ काम करने से पहले अपने गुरु और अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए। जब तक गुरु का ध्यान नहीं करेंगे तब तक परमात्मा की कृपा होने वाली नहीं है, कि जब तक गुरु ही कृपा नहीं करेंगे तब तक परमात्मा कृपा करने वाले नहीं। आपके जीवन में रस का प्रभाव कब आएगा? जब गुरु कृपा हो। तो तुलसी बाबा ने सबसे पहले मानस के अंदर क्या कहा कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, और बरनौ रघुबर विमल जस, और जोदायक फल चार। हनुमान चालीसा से पहले क्या चालू किया? एक दोहा लिखा, बोले श्री गुरु चरण सरोज, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, और बरनौ रघुबर विमल जस, जोदायक फल चार। बोले श्री गुरु चरण। महाराज अपने गुरु के चरणों को अपने स्मरण में ध्यान करके, अपने चित्त में ध्यान करके, हे राम जी हे राम जी, हे भोलेनाथ, हे जो आपके इष्ट है उनको बुलाइए। क्योंकि जब तक गुरु का ध्यान नहीं करेंगे तब तक अब आपको अपने इष्ट की प्राप्ति होने वाली नहीं है। क्योंकि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति और पूजा मूलम गुरु। ध्यान करना हो, अगर भगवान का ध्यान करने से पहले किसी का ध्यान करना है तो पहले गुरु का ध्यान करें। जब तक गुरु का ध्यान नहीं होगा तब तक परमात्मा की कृपा होने वाली नहीं। क्योंकि एक जगह कहा लिखा है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। ध्यान गुरु भगवान से पहले ध्यान करना। किसके? बोले गुरु मूर्ति। गुरु की मूर्ति का ध्यान करें, या गुरु के फोटो को, या गुरु को स्मरण करें। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति और पूजा मूलम गुरुपद, और गुरु के चरणों की सेवा करें। परमात्मा के चरणों की सेवा करने से पहले गुरु के चरणों की सेवा करें। क्योंकि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति और पूजा मूलम गुरुपद। अगर गुरु नहीं है आपके पास, कहीं दूर है, तो उनके चरणों का स्मरण करें कि गुरु जी मैं आपके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन चढ़ा के आज की पूजा आरंभ करना चाहता हूँ, आप कृपा करें। तो गुरु कृपा करेंगे तभी प्रभु कृपा करेंगे। बिगर गुरु के परमात्मा मिलने वाले नहीं। कहा कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति और पूजा मूलम गुरुपद, मंत्र मूलम गुरु वाक्य। और जो गुरु ने मंत्र दिया है आपको, कि मेरा गुरु मंत्र, जो गुरु मंत्र बनाया है, उस मंत्र का परमात्मा से पहले उस मंत्र का जाप करें। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति और पूजा मूलम गुरुदेव, मंत्र मूलम गुरु वाक्य। और जो गुरु के मंत्र का भगवान के स्मरण करने से पहले, भगवान का नाम स्मरण करने से पहले गुरु का मंत्र एक माला करें, है ना। और मोक्ष मूलम कृपा। अगर गुरु की कृपा हो जाए ना, गुरु कह दे कि आप जो काम कर रहे हो वो सिद्ध होगा, तो समझ लीजिए कि कोई विघ्न में डालने का सामर्थ्य रखे ना, तो भी आपके जीवन में विघ्न आ नहीं सकते। क्योंकि गुरु कृपा है। क्योंकि गुरु अतुलित है, स्वयं गुरु का वर्णन वेद भी नहीं कर सकते। क्योंकि सबसे पहले जब गुरु बनाओगे तभी परमात्मा के श्री चरणों में आपको स्थान मिलेगा। परमात्मा आपको अपने चरणों में स्थान देंगे, परमात्मा आपको बुलाएंगे। क्योंकि हम हमारी इच्छा से परमात्मा के शरण में आ सकते नहीं। राम जी तो कहते कि सन्मुख होए जीव मोहि जभी। सुंदर कांड में लिखा है कि सन्मुख होए जीव मोहि जभी, जन्म कोटि अग्नाशय तभी। जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं ना, तब मनुष्य मेरी शरण में आता है। तो हमारे जन्मों के पुण्य उदय करना है तो क्या करें? बोले गुरु के शरणों में जाएं। जब तक गुरु नहीं होगा तब तक हमारे पुण्य उदय होने वाले नहीं। और पुण्य उदय कब होंगे? जब गुरु की कृपा हो जाए। इसलिए तुलसी बाबा ने क्या कहा कि श्री गुरु चरण
सरोज रज। हे गुरु महाराज, मैं आपके चरणों का स्मरण करके, अपने चित्त में आपके चरणों का स्मरण करके भगवान के स्वरूप को वर्णन करने की इच्छा रखता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज, और उनके चरणों की रज लेके अपने मस्तक पे लगाता हूँ, ताकि उनके चरणों की रज मेरे मस्तक पे लग जाएगी ना तो मेरे जीवन सफल हो जाएगा। गुरु के चरणों, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरु चरण सरोज रज, रज उनके चरणों की रज अपने सर पे लगाइए। गुरु अगर मिले तो उनके चरणों में पड़े और उनके चरणों का ध्यान करें। भगवान से पहले बरनौ रघुवर बिमल जस, बरनौ भगवान के राम जी के नाम का स्मरण करना चाहता हूँ। बरनौ रघुवर बिमल जस, राम जी के जस को गाना चाहता हूँ। आप जिनके आपके इष्ट के जस, जिनका जस आप जो आपके इष्ट हैं उनका व्याख्यान करना चाहते हैं, उनका पाठ करना चाहते हैं, जैसे भोलेनाथ है, माँ है, कोई सा भी पाठ आरंभ करें, पहले गुरु का स्मरण आवश्यक है। यहाँ तुलसी बाबा किसका यश करना चाहते हैं? राम जी का, क्योंकि राम जी को उन्होंने अपना आधार बनाया, इसलिए कहा कि श्री गुरु चरण सरोज रज। तो भगवान के स्मरण करने से पहले अपने गुरु का स्मरण करें, उनके चरणों का स्मरण करें। अगर गुरु है तो उनके चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाएं, ताकि प्रभु आपकी कृपा करेंगे। जब तक गुरु कृपा नहीं होगी तब तक भगवत कृपा होने वाली नहीं, और तब तक मोक्ष मिलने वाला नहीं। अगर गुरु कह दे कि तेरे काम होंगे, तुझे राम के दर्शन होंगे, तभी तुझे भगवान दर्शन देंगे, अन्यथा भगवान दर्शन देने वाले नहीं। क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु और गुरुर देव महेश्वरा। गुरुर ही ब्रह्मा है, गुरुर ही विष्णु है और गुरुर देव महेश्वर, गुरु ही भगवान शंकर है। क्यों? क्योंकि हमें भगवान के श्री चरणों में हमें मोक्ष की तरफ ले जाने के लिए प्रयत्न करते हैं गुरु। तो गुरु के हमारे जीवन में जब तक गुरु का प्रभाव नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं। कितना भी नाम जपने, कितना भी अपने इष्ट का आह्वान करने और कितना भी अपने देवताओं को याद करने, कुछ होने वाला नहीं। गुरु कृपा कर देंगे तो नो ग्रह भी उस पर कृपा कर सकते, उस पर उसका कुछ बिगाड़ सकते नहीं, जिस पे गुरु कृपा हो जाए। शनि राहु केतु उस पर कोई कुछ बिगाड़ सकते नहीं, जिस पर गुरु कृपा हो जाए। क्योंकि जब तक गुरु नहीं होंगे तब तक परमात्मा मिलने वाले नहीं। सबसे पहले माँ भगवती जब सती के मरने के बाद पार्वती होकर प्रकट हुई तो सबसे पहले कौन मिले? नारद। तो माँ पार्वती ने नारद को अपना गुरु बनाया। क्यों नारद को अपना गुरु बनाया? क्योंकि नारद जी मिलने आए और नारद ने ही उनके सबकुण संपूर्ण जीवन के व्याख्यान करी। हिमालय के जब माँ भगवती प्रकट हुई सबसे पहले नारद आए दर्शन करने के लिए। तो हिमांचल कहते हैं महाराज इनका भविष्य बताओ, तो सब भविष्य बताया कि अद्भुत है, इनका वर्णन स्वयं देवता भी नहीं कर सकते और सब कुछ मंगल होगा। जब ऐसा कहा तो कुछ बातें नारद ने छुपा ली। ये नहीं कहा कि भोलेनाथ से शादी होगी, एक अघोरी से शादी होगी, ये नहीं कहा हिमाचल को। उस समय चुप हो गए। जब यौवन हुई माँ भगवती और जब विवाह का आया तो एक दिन नारद जी माँ भगवती से मिलने आए। तो माँ भगवती से कहती हैं, माँ भगवती कहती है हे नारद जी मेरे बारे में बताइए कि मेरा विवाह किससे होगा, मेरा आगे जीवन कैसा चलेगा। तो नारद कहते हैं हे माँ भगवती आपका जीवन अद्भुत है और जिससे विवाह होगा ना वो भी अद्भुत है। तो माँ भगवती कहती है किन से विवाह होगा? तो नारद कहते हैं आपका विवाह भगवान शंकर से होगा। जब शंकर जी का नाम सुना तो माँ के मन में अद्भुत करुणा का सागर उमड़ा, प्रेम का सागर उमड़ा। और अपने जब ऐसा कि भगवान शंकर से शादी होगी तो माँ कहती है कि भगवान शंकर से, बोले उनको पाना तो बहुत कठिन है। जब ऐसा कहा
तो नारद कहते हैं मैं आशीर्वाद देता हूँ, हे पार्वती तुम्हें मेरे आशीर्वाद है कि तुम्हें भगवान भोलेनाथ विवाह करेंगे और तुम्हारा जीवन धन्य करेंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। तो माँ भगवती कहती है हे नारद जी, आज से मैं अपने आपको आपके चरणों में समर्पित करती हूँ और आपको अपना गुरु बनाती हूँ। तो नारद को माँ भगवती ने गुरु बनाया और उन्हीं की कृपा से उन्हें भगवान शिव की प्राप्ति हुई। तो जब तक गुरु नहीं होंगे तब तक परमात्मा की कृपा होने वाली। इसलिए तुलसीदास जी ने सबसे पहले क्या कहा कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। तो जब तक गुरु कृपा नहीं होगी तब तक परमात्मा मिलने वाले नहीं, मोक्ष मिलने वाला नहीं। क्योंकि जब गुरु कृपा, गुरु कह दे कि तुझे भगवान के दर्शन होंगे। शबरी जब आई पंपापुर नगरी में रहने लगी और गुरु की सब खूब सेवा की, तो अंत समय गुरु कहते कि हे शबरी तूने मेरी बहुत सेवा की है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तुझे यहाँ पर इसी पंपापुर नगरी में तुझे राम दर्शन देंगे और तेरी भक्ति को स्वीकार करेंगे। केवल तेरे को दर्शन देने के लिए इस पंपापुर नगरी में राम जी आएंगे, शबरी के गुरु जी ने कहा। और जब गुरु ने कहा तो राम जी को शबरी को दर्शन देना ही पड़े, गुरु वो होते। और प्रहलाद के गुरु कौन हुए? बोले नारद, जिन्होंने परमात्मा के श्री चरणों में प्रहलाद को डाल दिया कि जाओ तुम भगवान की पूजा करो, अपने पिता की नहीं। तो भक्त प्रहलाद को भी पहले गुरु कौन मिले? नारद। जब तक गुरु नहीं होगा तब तक परमात्मा की कृपा होने वाली नहीं। कितने भी ओम नमः शिवाय जपते, जिनको अपना इष्ट बना इनका पूजा पाठ करते हो, उनकी कृपा हो नहीं सकती जब तक आपके जीवन में गुरु का प्रभाव ना हो। इसलिए कहा है क्या? बोले श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार और बरनव रघुबर बिमल जस जो दायक फलचार। तो गुरु का, भगवान की पूजा करने से पहले गुरु का स्मरण करो और गुरु से आज्ञा करो कि गुरु जी अब मैं परमात्मा के मेरे इष्ट का मैं पूजा करने वाला हूँ, आप कृपा करें कि उनके चरणों में मेरा चित्त लगे। ये गुरु से वंदना करें। तो इसलिए पहले इसलिए कहा तुलसी बाबा ने क्या कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार और बरनव रघुबर बिमल सच जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरौ पवन कुमार और बल बुद्धि विद्या देव हरो करिस पार। क्योंकि जब तक गुरु कृपा न हो तब तक परमात्मा मिलने वाली नहीं। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार और बरनव रघुवर बिमल जस जो दायक फलचार। हे गुरु महाराज, आपकी कृपा से मैं राम जी के अपने इष्ट का यश गाना चाहता हूँ और उसमें सफल हूँ, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तो गुरु किसे बनाया है? हनुमान जी महाराज को। हनुमान जी गुरु बनाया कि हे महाराज आप कृपा करें और मैं राम जी का यश गाऊं और इतना अच्छा गाऊं कि आपको भी आनंद आए और मुझे भी कुछ कहने में आनंद आए। रघुबर बिमल जस और जो दायक फलचार, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। क्योंकि बुद्धिहीन, मैं तो बुद्धिहीन हूँ, मुझे कोई ज्ञान होने वाला नहीं। अगर आपकी कृपा हो जाएगी ना, गुरु कृपा हो जाएगी तो मुझे में अंदर मेरे चित्त में ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। बुद्धिहीन तनु जानेगी, मैं तो बुद्धिहीन हूँ, मेरे सोचने की शक्ति केवल समाप्त हो गई है। गुरु कृपा हो जाएगी ना, जो मेरी सोचने की शक्ति का मार्गदर्शन करेंगे, मेरे जीवन को चलाने के लिए मार्गदर्शन करेंगे, मेरे जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए मेरा मार्गदर्शन करेंगे। गुरु महाराज आपसे मैं चाहता हूँ कि कृपा करके बुद्धिहीन तन जाने, मैं तो बुद्धिहीन ही रहूँगा और सदा आपके चरणों में अपने जीवन को समर्पण दूँगा। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार। हे गुरु महाराज मैं आपको सुमिरन करता हूँ। तो किसको गुरु बनाया? हनुमान। सुमिरौ पवन कुमार, पवन कुमार को अपना गुरु बनाया। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार और बल बुद्धि विद्या दे। बल दूँ, बल क्यों दो? कि जो आपके इष्ट हैं, जिनकी आपकी पूजा कर रहे हैं, बल इसलिए कि मैं उससे अपने काम से जिनको इष्ट बनाया है उनसे दूर होने और उनकी सेवा में सतत लगा रहूं, ये बल।
बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो उपमन। बल बुद्धि और बुद्धि भी अच्छी दो, ताकि मेरी बुद्धि और चित्त भगवान के श्री चरणों में लगा रहे। ऐसी कर सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दो। बल बुद्धि विद्या और अच्छे विचार है, अच्छी कामना हो, किसी का बुरा न हो, ऐसी कृपा गुरु महाराज करें। हरहु कलेश बुखार। मेरे दुखों को हर लो। मेरे पूजा में, मेरे काम में, मेरे धंधे में, मेरे रोजगार में, मेरे परिवार में जो भी दुख आ रहा है ना, उसके दुख को दूर कर दो हे गुरु महाराज। ये भाव है तुलसी जी का। लिखा कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, और बरनौ रघुबर बिमल सच जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जान के। कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन गुरु के सामने अपने आप को इतना सहज कर दो कि हमारा ज्ञान बिल्कुल समाप्त हो जाए। क्योंकि गुरु के बिगर ज्ञान मिलने वाला, भले ज्ञान है लेकिन गुरु के सामने ऐसा दिखाए कि हमें कोई ज्ञान नहीं, प्रभु आप जो कहेंगे वही सही। गुरु के सामने अंधे हो जाओ, आप पे पटली मान दो। सोचने समझने की शक्ति गुरु के हाथ में दो। प्रभु ये चाबी मेरे हाथ में है, मैंने अपने जीवन में ताला लगा लिया है गुरु के नाम का। अब जहाँ आपको ले चलना है गुरु महाराज, जिस दिशा में ले चलना है, ये चाबी मैंने अपने जीवन को ताला मार के आपके चरणों में डाल दी है। अब जहाँ चाहिए ले जाइए गुरु महाराज। बेड़ा पार लगाएंगे तो आपकी कृपा, ना लगाएं तो आपकी। अब मैंने अपने जीवन को आपके हाथ में सौंप दिया है। क्यों हमारा चित्त गुरु के प्रति कैसा होना चाहिए कि जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ये गुरु महाराज, आप ही ब्रह्मा है, आप ही विष्णु हैं और आप ही महेश है। सब कुछ आप है संसार में। आपके सिवा संसार में कुछ और हो सकता नहीं। क्योंकि जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुम में बस भेद यही। मैं नर हूँ तुम नारायण। हे गुरु महाराज आप नारायण हैं, मैं हूँ संसार के हाथों में, लेकिन संसार तुम्हारे हाथ में। हे गुरु महाराज आप नारायण हैं, आप ब्रह्म हैं, आप महेश हैं। इस संसार में सब दुखों को छोड़कर मुझे मोक्ष की तरफ ले जाएंगे, मेरी ऐसी कामना है। तो जीवन का सब कुछ गुरु के हाथ में सौंप दो, तो आपको परमात्मा की सहजता हो जाएगी, आपको ज्ञान हो जाएगा। इसलिए तुलसी बाबा ने क्या कहा कि श्री गुरु चरण सरोज रज, पहला दुआ, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, और बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव हरहु कलेश। जीवन का आनंद लीजिए, सब दुखों को दूर कर देते हैं, गुरु कृपा हो जाएगी। गुरु आपके चरणों को, गुरु के चरणों में जो बैठ जाता है ना, उनके सामने सब कुछ हो सकता नहीं। कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई रोग आ सकता नहीं जो गुरु के चरणों में अपने जीवन को समर्पण कर दे। और जब गुरु के चरणों में अपने जीवन को समर्पण कर दो, समझ लो हम लोग, अपना भाव ये हो जाएगा कि हम परमात्मा के नज़दीक पहुँच गए। तो वो इसलिए पहला दोहा सा लिखा तुलसी बाबा ने। अब इसके आगे कल करेंगे। राधे राधे। सभी भक्तों से निवेदन है, वो प्रवचन में कुछ अच्छा लगे, कोई बात लगे और अपनी बात कहना चाहे तो कृपा करके उस पर लिखें और मुझे बताइए। राधे राधे।